बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हमारा एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है जिसका जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमारा लेक्चर है वो है मोल मास कन्वर्जेंस। सबसे पहले हमने मोल कन्वर्जेंस को सीखा। अब यहाँ पे हमने मोल मास कन्वर्जन के बारे में स्टडी करना है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे। डेफिनेशन के बाद फिर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मतलब एक स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम सीखेंगे और वो ट्रिक्स को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से किसी भी सब्सटेंस के मोल से मास कैलकुलेट कर सकेंगे और मास से मोल कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। इस टॉपिक की डेफिनेशन आपके सामने है। ऐसी कैलकुलेशन या ऐसी रिलेशनशिप जिसमें किसी एक सब्सटेंस के मोल आपको गिवन हो, दूसरे सब्सटेंस के मास हमने कैलकुलेट करना हो। किसी एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो, मास आपने कैलकुलेट करना हो, या किसी एक सब्सटेंस के आपको मास गिवन हो, मोल कैलकुलेट करना हो। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मास से मोल कैलकुलेट करना हो या मोल से मास कैलकुलेट करना हो। तो उस तरह की रिलेशनशिप जिसमें हम इस तरह के कैलकुलेशन को करेंगे, उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं कि मोल मास कन्वर्जेंस। तो मोल मास कन्वर्जन को के अंदर मेन जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन सी होंगी उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मोल मास कन्वर्जन में एक एडिशनल स्टेप आएगा जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए। मोल मोल कन्वर्जन या तो स्टार्ट में होगा या एट द एंड होगा, रिएक्शन के आखिर में। तो अब वो कब होगा उसके लिए दो केसेस हम बना लेते हैं यहाँ पे। केस नंबर वन, केस वन, इफ मोल इज गिवन। अगर मोल हमें गिवन हो तो फिर हमने सबसे पहले जो गिवन मोल है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे। मोल से बैलेंस इक्वेशन की मदद से मोल टू मोल कैलकुलेट करेंगे और उस मोल से फिर हम क्या निकालेंगे, मोल से मास निकालेंगे। अगर मोल आपको गिवन है तो सबसे पहले मोल टू मोल कन्वर्जन करेंगे। केस नंबर टू, अगर मोल गिवन नहीं है, मास गिवन है, तो इफ मास इज गिवन। अगर मास आपको गिवन है तो फिर आपने इस स्टेप को रिवर्स करना है। सबसे पहले मास है तो मास को क्या करेंगे, हम मोल में कन्वर्ट करेंगे और वही मोल को मोल से मोल कैलकुलेट करेंगे। तो ये कि मोल कन्वर्जन ये है और यहाँ पे मोल कन्वर्जन आखिर में हो हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे मोल कन्वर्जन स्टार्ट में। अगर मोल गिवन है तो फिर मोल कन्वर्जन स्टार्ट में करेंगे, अगर मास गिवन है तो फिर मोल कन्वर्जन लास्ट में करेंगे। ये दो जो हैं केसेस हैं, इनको सामने रखते हुए हमने अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम कोई एग्जांपल ले लेंगे, उन एग्जांपल को की मदद से उन स्टेप को फॉलो करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये स्टेप्स सारी समझ में आएंगी। सबसे पहले आप देखें जिंक कार्बोनेट, एग्जांपल नंबर वन। जिंक कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं थर्मली, तो वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इफ 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट अगर हो डिकम्पोज किए जाए तो उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे ग्राम है क्योंकि मास यहाँ पे मोल गिवन है और यहाँ पे आपसे मास पूछा जा रहा है। तो केस नंबर वन है, यहाँ पे आप देखें केस नंबर वन क्या है, मोल से हमने क्या करना है, मास निकालना है। मोल इज गिवन है तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मोल निकालेंगे रिक्वायर्ड सब्सटेंस के, फिर उसके मोल जो मोल आ गए उसको हमने मास में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जरा देख लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखें कि जिंक कार्बोनेट और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट के एक मोल अगर लिए जाएं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक ही मोल बनता है। 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बात को यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ
जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस वक्त अवेलेबल मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट है 8.8, सो 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 8.8। 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो 8.8 मोल से 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कैलकुलेट किए। ये कन्वर्जन, ये कौन सी कन्वर्जन हो गई? मोल टू मोल, मोल मोल कन्वर्जन हो गई। ये पहला स्टेप ये है। देखिए मोल गिवन थे तो यहाँ पे हम पहुंच गए, मोल टू मोल कन्वर्जन हो गई। फिर इसके बाद ये मोल से मास आपने निकालना है। ये मोल आ गई। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मास चाहिए। तो अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम मास ऑफ, इसके लिए आपके पास फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें मास चाहिए तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल आपके पास है 8.8 और मोलर मास आपने कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। मैं यहां पे लिख लेता हूं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, एक का 16 है, 2 ऑक्सीजन है तो 32, और ये टोटल बन जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। और इक्वेशन के अंदर आपने इन मोलर मास और नंबर ऑफ मोल को पुट करना है तो आपके पास आंसर मिलेगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8.8 मोल, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल। ये मोल मोल से कट जाएगा। बाकी इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ग्राम, 357.2 ग्राम इसका क्या आ गया? मास। तो अब जरा देखें फाइनल हमें जो रिजल्ट था वो ये, हमें जो चाहिए था मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमने कैलकुलेट किया। तो पहले स्टेप आपने क्या किया है? यहाँ पे हमें मोल गिवन थे, उस मोल से हमने क्या निकाला? मोल से मोल निकाले किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके बाद हमें मोल तो नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मास चाहिए। तो फिर जो मोल है मोल हमने जो निकाला उस मोल को हमने बड़ी आसानी से मास में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास आपने कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट किया 8.8 मोल इंटू 44 ग्राम पर मोल। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 357.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल ग्राम्स आ गए। अब ये है एक एग्जांपल जिसमें हमने ये देखा कि हमें अगर मोल गिवन हो तो फिर हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक्स है, इनको आपने फॉलो करना है। अब आपको मास गिवन हो, मोल पूछा जाए तो फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे। अब इस एग्जांपल में हम देख लेंगे, आपने देखना है कि इस एग्जांपल में देखें जरा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे हमें ये हमसे ये कहा जा रहा है कि 15.5 ग्राम HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उसके नतीजे में NaCl के कितने मोल बनेंगे। देखें इस रिएक्शन की, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस का रिएक्शन है। इसमें HCl के 15.5 ग्राम रिएक्ट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो NaCl के कितने मोल बनेंगे। मास से मोल है, यहाँ देखें पहले हमें मोल गिवन थे और मास रिक्वायर्ड था। अब इस वक्त मास गिवन है, मोल रिक्वायर्ड है। तो केस नंबर 2 है, इफ मास इज गिवन, मास अगर गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो मास है उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल जो हमें आएंगे उस मोल की मदद से मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल मोल कन्वर्जन सेकंड स्टेप है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी, मास चाहिए हमें
HCl के मास है, उस मास से हम उस HCl के मास से मोल निकालेंगे। तो हम मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फार्मूला ये है, मास ऑफ HCl, तो मास नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। और मोलर मास HCl हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ HCl ऑफ HCl। अब देखें HCl का मोलर मास, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास है 1 और क्लोरीन का है 35.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है HCl का, और मास आपको गिवन है, तो अब यहाँ इस फार्मूले के अंदर आप पुट कर लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मास है 15.5 ग्राम और मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये ग्राम ग्राम से कट जाएगा और आंसर जो मिलेगा हमें 0.425 मोल। ये मोल आ गए हमें। अब देखिए, सबसे पहले काम हमने क्या किया, हमें मास गिवन था, उस मास से हमने मोल कैलकुलेट किए, मोल निकाले। अब आपने मोल मोल कन्वर्जन करना है, फिर मोल से रिक्वायर्ड सब्सटेंस के मोल हमने कैलकुलेट करने। अब हमें इसके मोल चाहिए सोडियम क्लोराइड के, तो अब वही मोल मोल कन्वर्जन करेंगे। ये कौन सी कन्वर्जन है, मोल मोल कन्वर्जन। यहाँ पे मोल मोल कन्वर्जन लास्ट में करना है। तो मोल मोल कन्वर्जन के लिए आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोज दैट 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ NaCl। तो आप यहाँ पे लिखेंगे HCl और यहाँ पे NaCl जो रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl से 1 मोल ऑफ NaCl बनेगा। और इस वक्त HCl के कितने मोल हैं, 0.425। 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो 0.425 से 0.425 ही बनेगा। 0.425 मोल से 0.425 मोल ये आ जाएंगे NaCl के। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, मोल से मतलब एक मास से मोल कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आप देखिए बड़ी आसानी से, सबसे पहले आपने जो सब्सटेंस का मास है उसको मोल में कन्वर्ट किया, मास डिवाइडेड मोलर मास की मदद से। फिर जो मोल आ गए उस मोल को बैलेंस इक्वेशन की मदद से मोल मोल कन्वर्जन के थ्रू आपने मोल रिक्वायर्ड सब्सटेंस के कैलकुलेट किए। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ जाएंगे और उसको करने के बाद देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में वाटर बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब सवाल ये है कि 58.5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर होंगे। 58.5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो अब देखें यहाँ पे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के मोल या मास देके प्रोडक्ट के मोल या मास हमसे पूछा जा रहा था। अब इस वक्त रिएक्टेंट के दोनों रिएक्टेंट हैं, यहाँ पे भी रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट के आपस में रिलेशन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं 58.5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए। तो यहाँ पे मास गिवन है, तो ये स्टेप लगेगा। मास गिवन है तो मास से हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे और मोल की मदद से फिर रिक्वायर्ड सब्सटेंस के मोल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मास निकालना है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखिए मास के लिए मास के लिए क्या चाहिए, मास है तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे।
तो मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास आपके पास गिवन मास 58.5 ग्राम है और मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे ये इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.25 मोल। अब आपने मोल कैलकुलेट किए, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे ये चीज़ चाहिए। तो अब आपने पहला स्टेप क्या किया, मास से आपने मोल कैलकुलेट किए, अब मोल मोल कन्वर्जन्स करना है। अब ये स्टेप क्या है, मोल टू मोल कन्वर्जन्स। मोल टू मोल कन्वर्जन्स के लिए पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन को देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे है H2 और ऑक्सीजन। बैलेंस इक्वेशन ये कहती है 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, इस 2 को उस तरफ लेके डिवाइड करें। 1 मोल के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक के लिए 2 के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए हाफ चाहिए। अब इस वक्त अवेलेबल मोल ऑफ दी हाइड्रोजन कितने हैं, 29.25 मोल। तो आप 29.25 मोल के लिए ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 29.25 मोल। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 14.625 मोल। तो ये फाइनल इक्वेशन, फाइनल रिजल्ट हमें मिला 14.625 मोल। ये किसके आ गए, ऑक्सीजन के। 58.5 ग्राम के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के 14.625 मोल रिक्वायर हैं।